नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास ट्यूटोरियल में जहां हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। क्या है यह, व्हाट इज़ इट, कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क और इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज़ इट राइटली। अगर आप पहली बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इससे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैट जीपीटी आखिर है क्या? सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और ये एक चैटबॉट है। बेसिकली आप इसमें डिफरेंट चैट के माध्यम से, डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज या कोई इंस्ट्रक्शन आप देते हैं जिस बेसिस पे ये एक सवाल का जवाब देता है, जैसे जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। इसका बेसिक मकसद है कि आपकी पूछी हुई जानकारी को समझकर एक इजी वे में जवाब देना। आप इससे किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वह टेक्निकल हो, कोडिंग से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हो या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो। और उसके बियॉन्ड भी आप इससे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं जो अभी मैं धीरे धीरे इस ट्यूटोरियल में आपको शो करने वाला हूँ। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बेसिक मतलब ये है कि इसे ढेर सारे डेटा पर ट्रेन किया गया है। जब आप इससे कोई सवाल पूछते हैं तो ये आपको सवालों को समझकर सबसे राइट जवाब देने की कोशिश करता है। इसका दिमाग या मेमोरी कह लें, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। मुझे पता है कि इस ट्यूटोरियल के दौरान में शायद आपको बहुत सारे टर्म्स समझ में ना आए, बट उन टर्म्स के लिए मैं कोशिश करूँगा कि अगले आने वाली वीडियोस में जवाब देता रहूं और धीरे धीरे टेक्निकल टर्म्स को भी क्लैरिफाई करूं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, या बेसिकली जो भी जवाब है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं उतना क्लैरिफाई करता जाऊँ जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं या डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो विदाउट ड्यू हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला यही सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी से। उस सवाल पे जवाब जाने से पहले सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप चैट जीपीटी को गूगल प्ले स्टोर से या डायरेक्टली वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इसको आप लॉगिन भी कर सकते हैं और विदाउट लॉगिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो इट इज़ वेरी इजी। अगर किसी ने भी वेब एक्सेस किया है तो जो कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ डन इट, वो एक्सेस कर सकते हैं चैट जीपीटी और ये बहुत इजी है ओपन होना। इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें मेरे ख्याल से जो मैं डे टू डे लाइफ में लोगों से मिला हूँ उन्होंने यही बताया है कि दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। और ये वही चीज़ जो है यहाँ पे बेसिक एक ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म वीडियो रहने वाला है। और कैसे हम बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं चैट जीपीटी से अपने सवाल का जवाब लेने के लिए, और डे टू डे लाइफ में अगर हमें कोई यूज़ हो तो हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि चैट जीपीटी आखिर है क्या और हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट अस टाइप इन व्हाट इज़ चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी अपने बारे में पूरी जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में देगी। और चूँकि इंडिया में हिंदी प्रिवेलेंट है इन नॉर्दर्न रीजन, सो दैट इज़ वाई आई विल आल्सो गेट दिस इन हिंदी, ताकि हिंदी में भी आपको समझ में आए। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चैट जीपीटी एक एआई संचालित चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मानव जैसी पाठ प्रतिक्रियाएं समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। यह चैट जीपीटी आर्किटेक्चर पर आधारित है और आपके प्रश्नों के उत्तर देने, टेक्स्ट उत्पन्न करने और कोडिंग में सहायता करने में बहुत सक्षम है।
आप इसका उपयोग लेखन दैट मीन्स राइटिंग, विचार मंथन दैट इज थिंकिंग, ट्यूटरिंग दैट मीन्स टीचिंग और ट्यूटरिंग, और यहाँ तक कि अनौपचारिक बातचीत के लिए भी कर सकते हैं। आप इससे बातें भी कर सकते हैं, बट बेसिकली इसका जो भी डेटाबेस है और जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है उस बेसिस पे ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो चैट जीपीटी का मतलब शायद आपको ना समझ में आएगा, बट इस हिंदी हिंदी की वजह से, क्योंकि हिंदी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है यहाँ पे। तो चैट जीपीटी अगर हम इंग्लिश में यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। चैट जीपीटी इज़ एन एआई पावर्ड चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। it it uses natural language processing to understand and generate human like text responses. It's based on ChatGPT generative pre-trained transformer architecture and answer questions, generate text, assist with coding and much more. You can use it for tasks like writing, brainstorming ideas, tutoring or even casual conversation. जो बेसिक जस्ट है इसका वो ये है कि चैट जीपीटी एक ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट विच इट हैज़। ओके, सो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत बेसिक से अगर शुरू करें तो किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे अगर देखा जाए तो आज इंडिया का मैच है और हम डिटेल्स जानना चाहते हैं आज के इंडिया के मैच के बारे में। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट मैच। सॉरी, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ये ईजी होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को इंग्लिश में रखूँ सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी इसने रिस्पांस दे दिया है जो कि बेसिकली रियल टाइम रिस्पांस है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3-0 से अपने नाम की। ठीक है, अब अगर हम कोशिश करते हैं उसके पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है, जैसे theguardian.com, reuters.com, theguardian.com, यहाँ से इन्होंने ये रिस्पॉन्सेस उठा के पब्लिश की हैं। ठीक है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम और डिटेल्स जानना चाहेंगे। तो जैसे हम कहते हैं प्लीज़ टेल प्लीज़ शो द कार्ड। ओके, so please show the scorecard. Now let us see what is the response of this chat gpt. Now here you can see the scorecard, right? यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं रोहित शर्मा डिसमिसल बाय मिस्टर वुड एंड caught by Salt, 1 run, 5 balls, 4 runs. So the whole of the scorecard is available here without any due or within just a few seconds. All the details are available here. Now since you just want to know what do you want to know, who was the match winner now, or basically who was the man of match. So this is still typing the response, I guess it is still typing the response, right?
but let us see who was the man of match. You have already seen it, that within few seconds it had displayed all the things. Now what basically you want to know from ChatGPT on day to day basis, rather than सर्चिंग ऑन वेब या किसी भी वेबसाइट पे जाके इंटरनेट पे जाके पूरा का पूरा डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स रीड करना, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए जो बेसिकली इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए अगर वो चैट जीपीटी के डेटाबेस में है, और अगर नहीं भी है तो दे विल ट्राई टू give you as suitable a response, so that you understand the topic, or you get information about the topic, or you get some kind of assistance from this. Now you can directly see here from the response that Shubman Gill was named both the man of the match and man of the series for his outstanding performance in the third ODI against England. He scored 112 runs of 102 balls. नाउ अगर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मैं केवल इस पर्टिकुलर रिस्पांस को लेके इसलिए चल रहा हूँ सो दैट मैं सारे एवेन्यूज़ को आपको शो कर सकूँ। आप जैसे यहाँ पे सारे एवेन्यूज़ या बेसिकली कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने इंग्लैंड और इंडिया के क्रिकेट मैच के बारे में जाना कि व्हाट इज़ इट्स करंट स्टेटस, देन उसके बाद में हम स्कोर कार्ड जाना। अब उसमें डायरेक्टली मैन ऑफ द मैच नहीं मेंशन था तो हमने क्या किया, डायरेक्टली मैन ऑफ द मैच के बारे में जाना, और मैन ऑफ द मैच के थ्रू हमें ये पता चला। अब आपको देखना यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ पे हमेशा सोर्सेस के बारे में अवेलेबल है कि ये इसने सोर्सेस कहाँ से इकट्ठा किए हैं। दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी providing all the details that is on their website. Now you can see from here that there are so many websites that it has taken data from, and they have provided you in a very concise manner here. So it is very fruitful, I would say, and very less time consuming than rather than web surfing. Now हमें क्या चाहिए, हमें इस वीडियो के थ्रू ये चाहिए कि हमें एक आर्टिकल सपोज राइट करना है किसी एक न्यूज़पेपर के बारे में, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली इसको इंस्ट्रक्शन देना है कि अब यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सवाल जितना क्लियर होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्पष्ट जानकारी आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ज़्यादा आपके जवाबों में क्लैरिटी होगी। यानी जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपके सवाल में होनी चाहिए, सारे के सारी डिटेल्स। अब जैसे मैं यहाँ पे आर्टिकल राइट करने के लिए बोलूँगा कि सपोज़ मैं किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करेगा कि आर्टिकल में क्या क्या रहना है, कैसे रहना है। बेसिकली वो एक आपको आर्टिकल प्रोवाइड करेगा, फिर उसमें बाकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उस आर्टिकल को रिफाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि 2000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि विदिन 500 वर्ड्स इसको क्रिस्प एंड कंसाइज कर दे और मैच के डिटेल्स को प्रोवाइड कर दे, राइट। ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। अब आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद आर्टिकल लिख रहा है सारे के सारे, ठीक है। हम जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ आपको पढ़ के बता देता हूँ। अहमदाबाद February 2025, this is the location of the India versus England match. India wrapped up the resounding 3-0 series whitewash against England in the third and final ODI at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.
Led by a stellar century from Shubman Gill and a disciplined bowling performance, India secured a commanding 142 run victory. Gill's masterclass guides India to 356 after winning the toss, selecting the bat first. Now you can see from here that now you can see from here that everything has been uh, written down here. Every detail has been written down here within the 500 words, and every detail has been provided, right? Suppose, or rather, see that Gill's masterclass guides India to, so there is a explanation or about the Gill's century and all the things that he did along with all the batsmen of England team, and there is a mention of Hardik Pandya, Rohit Sharma, KL Rahul, and all those. And England falters in chase. Gill backs Player of the Match and Series Award. England's woes continues. India rose ahead. So everything has been written down here. Now, अगर आपको जानना है कि इस आर्टिकल को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी अब जैसे एक जनरेटिव मॉडल है और एक डेटा सेट पे काम करता है, और विदाउट डाउट अभी भी इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और डे बाय डे जैसे जैसे ये डेटा ट्रेन होता रहेगा वैसे वैसे आपको ये बेटर रिस्पॉन्सेस देता रहेगा। अब इसमें आपको जानना क्या है कि चेंजेस कहाँ करने हैं आर्टिकल में, कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है जो तकरीबन हर चीज़ों में रिक्वायर्ड होती है आज के टाइम पे। आप चैट जीपीटी के भरोसे नहीं रह सकते, नो डाउट, बट चैट जीपीटी का बेसिक जो यूज़ है वो ये है कि आपके वर्क को आसान करे डे टू डे लाइफ में, जो आप डे टू डे बेसिस पे करते हैं, चाहे वो पढ़ाई की चीज़ें हों, चाहे वो आपके प्रोफेशन की चीज़ें हों, रादर अगर आपको केवल एक्सप्लोर करना है डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस, वो भी आपको ये प्रोवाइड कर देता है, राइट। अब जैसे इसमें एक चीज़, ये सारी चीज़ें हो गई, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने एक तो चैट जीपीटी से कोई सवाल कैसे पूछना है उसके बारे में सीखा, और दूसरा उस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड अगर कोई डेटा सेट है, स्टैटिक्स है, उसको हमें कैसे पूछना है वो भी पूछा हमने। फिर उसके बाद में हमने मैन ऑफ द मैच या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो सीखा। उसके बाद में हमने एक पर्टिकुलर आर्टिकल राइट करा। नाउ अब जैसे रादर देन गोइंग इनटू अनदर एग्जांपल, व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू हियर कि सपोज़ हमें एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। प्रेजेंटेशन तो हम क्या ही किसी दूसरे मैच का करेंगे, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हमें एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है कि कैसे हम इस मैच को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, तो हम जस्ट उसको ये बोलेंगे, प्लीज़ प्रिपेयर ए presentation of the match, right? Presentation, or other than PPT, I will say PPT. Now what it would do is it will provide you all the details for a presentation, right? So this is the title slide, and these are 9 slides in total, and you can directly see it from here that player of the match, Suman Gill's stats, series and summary of upcoming match. Now it is what it is doing, it is generating PPT for this particular thing. Okay, so just wait and see how does it works. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी इन्होंने शो कर दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल
open this presentation, right? So you can directly see it from here कि ये presentation already आपको इसने बना के दे दिया। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल अवेलेबल है presentation में। So this was all about ChatGPT for today। बाकी की जानकारी और बाकी इससे रिलेटेड जो डिटेल जानकारी है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में इंफॉर्मेशन के लिए, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्क्स में, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आने वाले वीडियोस के अंदर में। सो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी अगर आपको जानकारी से इन्हेंस हुई हो या नहीं भी हुई हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर लें, और ये हेल्प करेगा इस चैनल को ग्रो करने के लिए। एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू गाइस।